सभी को गुड आफ्टरनून। तो आज हम करने जा रहे हैं एक एक्टिविटी जो क्लास 7 का चैप्टर 14 में दिया हुआ है और इसका नाम है वाष्प उत्सर्जन। इस क्रियाकलाप का नाम है वाष्प उत्सर्जन और एक क्रियाकलाप 3 है। पृष्ठ संख्या आपको यहाँ पे दिया हुआ है 187 और पाठ है 14। तो इसमें करना क्या है, आप एक गमला लीजिए। हमारे पास ये प्राकृतिक रूप से बच्चों के द्वारा लगाया गया तुलसी का पौधा ही है। तो इसमें दिया हुआ क्रियाकलाप में कि गमले में लगे पौधे को हमको अच्छे से सींचना है, सामान्य जो प्रतिदिन हम सभी करते हैं, और 2 से 3 घंटे बाद इसका अवलोकन करना है और पौधे को अच्छी तरह से पॉलीथीन से ढक दीजिए और पॉलीथीन की थैली के भीतरी सतह पर क्या जल की बूंदें दिखाई देती है। तो हमारे बच्चों ने अभी 2-3 घंटे पहले इस थैली को 3 जगहों पे इन्होंने बांध दिया है, ठीक। तो हमारे निर्देशानुसार इन्होंने बांधा है और उसके बाद अभी हम लोग अवलोकन करने, इसको ऑब्जर्व करने आए हैं बारीकी से कि सच में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा क्या इसमें पानी इकट्ठा हुआ है कि नहीं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती क्या है। पेड़ पौधे सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, धरती से क्या लेते हैं ये लोग, जल लेते हैं और खनिज लौट लेते हैं, ठीक है। और सूरज की रोशनी रहती है और इनकी जो पत्तियां हैं इसको हम लोग किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। ये पूरे प्लांट का क्या है, किचन है, खाना पकाने का काम ये पत्तियां करती हैं। और 8वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि जाइलम जो टिश्यू है, उत्तक है, उसके माध्यम से ये संवहनी टिश्यू जिसको बोलते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू, नीचे से खींचकर उसको पहुंचाने का काम करता है पत्तियों तक। और जो भोजन पक जाता है, बना देते हैं पौधे, तो पत्तियों से पका हुआ भोजन ये पूरे नीचे तक और इसके प्रत्येक शाखा ब्रांचों के पास पहुंचाने का काम करता है। ये 8वीं क्लास में दिया है। तो दोनों चैप्टर आपस में कनेक्टेड है, इसीलिए दोनों क्लास के हमारे पास बच्चे हैं, 8 और 7, ठीक है। तो अभी हम लोग वाष्प उत्सर्जन में बोल रही थी। जब भोजन पकाने के बाद पत्तियों ने पानी का प्रयोग किया और उसके बाद कुछ जो पानी के बूंद है इससे पत्तों के माध्यम से बाहर ये पत्ते क्या है, बाहर उत्सर्जित करते हैं, वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद पत्तियाँ पानी के बूंदों को, वाष्प को उत्सर्जित करती है, निकालती है, और उस प्रक्रिया को हम बोले वाष्प उत्सर्जन। और किसके माध्यम से होता है, हमारे पत्तियों के द्वारा। और इसी के कारण जो रेगिस्तान की बात करें, राजस्थान, वहाँ जो कैक्टस होते हैं उसमें पत्तियाँ कम होती है। पत्तियाँ कम इसीलिए होती है ताकि पानी उस पौधे से कम बाहर उत्सर्जित हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, 1 बाई 1। चलिए ब्यूटी, इसको ओपन करो, आराम आराम से, तोड़ना नहीं है। धीरे से, उसको टच करना है कि क्या इसमें पानी की बूंदे हैं। चलो, मेरे हाथ में पानी की बूंदे तो साफ प्रत्यक्ष रूप से इधर दिखाई दे रही, इधर मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर पानी का जो कण है, तुम लोग देखो, इसका हाथ पूरा भींगा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा। आप दिखाइए, सच में हो रहा है, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया हुई है। सृष्टि, अभी दूसरा, सबको इतनी एक्साइटमेंट थी कि इन्होंने अपने लिए 3, हाँ चलिए, बहुत अच्छा। आपका भी हाथ भींगा हुआ है, तुम नेहा छुओ इसको, देखो भींगा हुआ है, पानी इकट्ठा हुआ। किसी ने आके इस पे डाला तो नहीं ना? ये खुद से हुआ है। 3 घंटे बाद पकड़ो, चेक करो, सभी लोग को दे दो चेक करने के लिए। चलिए अनन्या, ओपन करिए। हाँ, बाकी जो बचियां हैं सभी को उसको छूने के लिए बोलिए कि सच में पानी इकट्ठा हुआ है कि नहीं। पीछे अनीता और उधर, हाँ रुचि, पानी इकट्ठा हुआ है? यस। आपके बुक में भी दिया है इसकी परिभाषा, आप देख सकते हैं कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल का कुछ भाग जैव क्रियाओं के लिए उपयोग होता है और कुछ भाग का उपयोग नहीं हो पाता है। यह अतिरिक्त जल पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्रों, स्टोमेटा जो होता है, जिनमें रंध्र स्टोमेटा कहा जाता है, के द्वारा वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है। और इसी क्रिया को हम बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।